हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2, कार्यपत्रक नंबर 2, दिनांक 17 सितंबर 2020। और आज की वर्कशीट का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह ली गई है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7 की कविता, पहली कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी कि हम खुले आसमान में उड़ने वाले पंछी हैं। और इसके कवि हैं शिवमंगल सिंह सुमन जी। शिवमंगल सिंह सुमन जी। इस कविता में कवि ने बताया है कि पंछियों को आज़ाद रहना बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। अगर हम उन्हें पिंजरों में बंद कर देंगे तो वो अपना सुंदर गाना नहीं गा पाएंगे, खुश नहीं रह पाएंगे। सोने से बना हुआ हो चाहे उनका पिंजरा, उनसे टकरा कर उनके पंख टूट जाएंगे और वो दुखी हो जाएंगे। पंछियों को नदियों का बहता जल पीना ही पसंद होता है। अगर आप उन्हें पिंजरे में बंद करके सोने की कटोरी में भी दाना पानी दोगे तो वो भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन उस दाना पानी को पीकर या खाकर वो खुश नहीं रह पाएंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें आज़ादी में मिलने वाली, स्वतंत्रता में मिलने वाली नीम की कड़वी निभोली भी कहीं ज़्यादा पसंद आएगी। तो सब पंछियों को, सब पक्षियों को, सब जानवरों को, यहाँ तक कि मानव को भी आज़ादी ही सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। अब पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, यह तो आप जान गए ना बच्चों। इतने टाइम से हम सब घर के अंदर ही कैद हैं, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, ना खेलने ना स्कूल में। तो ऐसे ही अगर पंछियों को भी एक ही जगह बंद कर दिया जाए तो उन्हें भी बहुत बुरा लगेगा ना। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इस बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के का दूसरा भाग पढ़ते हैं, क्योंकि पहले के 2 पैराग्राफ हम वर्कशीट नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। यह कविता शिवमंगल सुमन द्वारा रचित है। अब हम पढ़ना शुरू करते हैं बेटा। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। इसमें कवि कहते हैं कि पक्षियों को जब सोने की बेड़ियों के बंधन में बांध दिया जाता है तो वो अपनी चाल, अपनी उड़ान सब कुछ भूल जाते हैं कि वो कैसे उड़ते थे, कितना तेज गति से उड़ते थे। बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले, कि अब तो उनके लिए वो सपना मात्र ही बनकर रह जाता है कि वो तरू का अर्थ, तरू मतलब पेड़, फुनगी मतलब जो ऊंची ऊंची डालियों के ऊपर जो बैठकर वो लोग झूला झूलते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें वो सपनों में ही देख पाते हैं, कि बस सपनों में देख रहे हैं कि पेड़ों की ऊंची ऊंची डालियों पर, ऊंची ऊंची शाखाओं पर बैठकर वो झूला झूला करते थे। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने। कवि कहते हैं कि पक्षियों के अरमान थे, पक्षियों की इच्छा थी कि वो नीले आसमान की सीमा तक, यानी कि दूसरे छोर तक, वहाँ दूर क्षितिज तक, वहाँ पर उड़ते हुए जाएं। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। जैसे सूरज की किरण का रंग लाल होता है ना, ऐसे ही पंछियों की लाल चोंच, लाल किरण सी चोंच खोल, कि वो अपनी किरण के जैसी लाल चोंच को खोलकर अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। कि पक्षियों को आसमान के तारे अनार के दानों के समान दिखाई दे रहे हैं और वो उन्हें अपनी लाल चोंच से चुगना चाहते हैं। अब इसका सरलार्थ भावार्थ पढ़ते हैं बेटा। कवि कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ने का ढंग सब भूल जाते हैं। फिर
पिंजरे में पड़े पड़े पेड़ की ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं, जबकि पक्षियों की इच्छा या अरमान तो खुले आसमान में उड़ने के हैं। वे उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वो उड़ते हुए आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं, अर्थात खुले आसमान में दूर तक उड़ना चाहते हैं। अनार के दानों रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। ये इसका सरलार्थ था बेटा। अब पहला प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है, आइए जाने हमने क्या सीखा। पहला प्रश्न है कि पक्षी सोने के जंजीरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। तो इसका उत्तर है बेटा ये रहा कि पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। दोबारा से पढ़ते हैं बेटा कि पंछी जो है सोने के पिंजरों में बंधकर क्या भूल जाते हैं। तो पक्षी सोने की जंजीरों में बंधकर अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। जैसे हमें भी लंबे टाइम तक अगर कहीं पर कैद करके रख दिया जाए तो हम अपनी बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं जो हम रोज़ करते थे, है ना। इसी प्रकार पंछी भी अगर उनको सोने के पिंजरों में बंद करके रख दिया जाता है तो अपनी चाल और उड़ने का ढंग भूल जाते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि पक्षियों के क्या अरमान है। प्रश्न नंबर 2 है, पक्षियों के क्या अरमान हैं। तो इसका उत्तर है बेटा, दूर नीले आसमान के अंतिम छोर तक उड़ते रहने का अरमान है। दूर नीले आसमान के अंतिम छोर तक उड़ते रहने का अरमान है। दूर उड़ते रहना, दूर क्षितिज तक जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 है बेटा कि पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी क्या सपना देखते हैं। ये उसका उत्तर है बेटा, पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूला झूलने का स्वप्न देखते हैं। पिंजरे में पड़े पड़े पक्षी पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर ऊंची ऊंची टहनियों पर उड़ने का झूलने का स्वप्न देखते हैं। वो कहते हैं ना कि बस सपनों में देख रहे हैं तरू की फुनगी पर के झूले, की पेड़ की जो सबसे ऊंचे वाली चोटी होती है उसके ऊपर बैठकर वो झूला झूल रहे हैं। ये सपने में ही देखते रहते हैं क्योंकि असली में तो उनको अब कैद कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 4, वे अपनी चोंच से क्या करना चाहते हैं। वे अपनी लाल किरण सी चोंच से चोंच को खोलकर अनार के दानों रूपी आकाश के तारे चुगना चाहते हैं। वे अपनी लाल किरण सी चोंच खोलकर अनार के दानों रूपी आकाश के तारे चुगना चाहते हैं। ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है बेटा। अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, हमें पक्षियों के लिए क्या करना चाहिए, सोच कर लिखिए। तो वैसे तो तुम्हें अपने आप लिखना है कि आप पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो। मैंने भी 2-3 पॉइंट बनाए हैं, तुम इसके अलावा और भी पॉइंट काउंट करके लिख सकते हो बेटा, और भी सोच कर कि तुम जो हो पक्षियों के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो पक्षियों के लिए हम दाना पानी रख सकते हैं ना, कि पक्षी घूम फिर कर इधर उधर उड़ कर आएँ और वो दाना खा लें और पानी पी लें। दूसरा है, हमें उनके लिए पेड़ लगाने चाहिए। हम उनके लिए पेड़ लगा सकते हैं क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतने ज़्यादा फिर पक्षी हमारे आसपास रहेंगे, पेड़ों पर अपना घोंसला बनाएंगे और सुंदर सुंदर गीतों की उनकी आवाज़ सुनाई देगी, कहीं ची ची कहीं कुहू कुहू। तो हम पक्षियों के लिए पेड़ लगा सकते हैं। और क्या करना चाहिए पक्षियों के लिए, हमें उनकी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। कि हमें बहुत बार होता है ना कि हम पक्षियों को कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं अपने मज़े के लिए। तो हमें पक्षियों की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। हमें उन्हें खुले आसमान में उड़ते रहने देना चाहिए, क्योंकि
किसी को भी गुलामी में रहना, स्वतंत्रता में रहना पसंद नहीं है। सबको ही आज़ादी प्यारी होती है। तो बेटा ये आज की वर्कशीट थी, आज की कविता थी हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके कवि थे शिव मंगल सिंह सुमन जी। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देख सकते हैं। ओके, बाय।